अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है जी गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज की बात करें तो ये हमारे पास ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली होती है। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन है कि द फ्लैटेड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनेली ये फ्लैटेड है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये फ्लैटेड जो है वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसे हम क्या कहते हैं जी गोल्गी बॉडीज कहते हैं। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया जी? कमीलो गोल्गी ने इन 1898। कमीलो गोल्गी ने इन 1898 में इस गोल्गी बॉडीज को क्या किया, डिस्कवर किया। उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया जी गोल्गी बॉडीज। अगर इसकी बात करें प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोट्स, हमारे पास जो गोल्गी बॉडीज है इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। जितने भी और यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा से लेकर किंगडम एनिमलिया तक, किंगडम प्लांटे तक, जितने भी यूकैरियोट्स हैं सब के अंदर जो है ना ये गोल्गी बॉडीज मौजूद होती है, उसमें पाई जाती है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में क्या है जी? गोल्गी बॉडीज इज फिल्ड विद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स। मतलब किसी जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी अगर हम बात करें इसमें क्या है जी? प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का जो यूनियन है, कॉम्बिनेशन है, हमारे पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसे हम क्या कहते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, वो भी क्या है इसके अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद सम स्पेसिफिक एंजाइम्स, कुछ खास किस्म के एंजाइम्स भी जो है गोल्गी बॉडीज के इन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर में क्या है जी? गोल्गी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। हमारे पास ये जो फ्लैटेंड स्टैक्स है इसको हम क्या कह रहे हैं जी? सिस्टर्नी कह रहे हैं। ये काफी सारे फ्लैट स्टैक्स हैं दूसरे के ऊपर स्टॉक हुए पड़े हैं, जैसे सिक्के में होते कॉइंस, हमारे पास जो पैसे वो एक दूसरे के ऊपर हम रख के स्टॉक कर देते हैं। इस तरह इसके अंदर भी क्या है ये देखिए स्टॉक हुए पड़े हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टॉक हुए पड़े हैं। इसी तरह हमारे पास जो वेसिकल्स कनेक्टेड विद सिस्टर्नी आर कॉल्ड गोल्गी वेसिकल्स। जो वेसिकल्स हैं यहाँ पर ये वेसिकल्स देखिए आपको बट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, वेसिकल्स यहाँ से बट आउट हो रहे हैं, इनको अगर हम मिलाकर पढ़ें तो हमारे पास क्या बनते हैं ये गोल्गी वेसिकल्स। क्यों? क्योंकि ये कहां से बट ऑफ हो रहे हैं जी? गोल्गी बॉडीज से बटेड आउट हो रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं जी? गोल्गी वेसिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिस्टर्नी अलोंग विद वेसिकल्स आर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस सिस्टर्नी को, मतलब ये सिस्टर्नी है वो अपने वेसिकल्स के साथ हम क्या कहते हैं जी? उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब कि ये सिस्टर्नी है पूरा, ये हमारे पास एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी है, उसके साथ क्या मौजूद है ये देखिए हमारे पास वेसिकल्स यहां से ब्लड आउट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंबाइनली क्या कहेंगे जी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट विद इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड सेंट्रल स्टॉक। तो ये इसके बिल्कुल पीछे बैक साइड पे क्या है जी? आपस में दूसरे के साथ जो है ना वो मिले हुए हैं। यहाँ पर जो भी डायमेंशन हम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम, तो इसमें यहाँ पर आपको मिले हुए नजर नहीं आ रहे, मगर इसके बिल्कुल बैक साइड पे क्या है जी? ऐसे एक हमारे पास स्टैक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे बिल्कुल ऐसे जो है ना क्या है कनेक्टेड है। ये स्टैक स्ट्रक्चर्स क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसकी वजह से क्या कर एक दूसरे के साथ इसका कनेक्शन भी जो है ना वो मौजूद है। अब अगर सिस्टर्नी स्टैक्स आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, अब सिस्टर्नी स्टैक्स है, सैक किसे कहते हैं जी? थैली को कहते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, कि वेसिकल्स क्या करते हैं आपस में फ्यूज कर रहे हैं। व्हाई वेसिकल्स आर फॉर्म बाय ब्लबिंग ऑफ एसटीआर। और ये जो वेसिकल्स हैं ये कैसे बन रहे हैं? जब एसटीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ब्लब आउट होते हैं, बल्ज आउट होते हैं, वो वेसिकल्स क्या करते हैं? इसके साथ आकर अटैच हो जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं जी? उससे हम क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास इसकी कुछ फॉर्मिंग फेज है, एक बार मैच्योरिटी फेज है, दो फेजेस है गोल्गी बॉडीज के। नंबर 1 पे फॉर्मिंग फेज, आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी स्टैक्स। अब वो किसकी बात कर रहे हैं जी?
आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द सिस्टर्नस ट्रैक्ट। ये हमारे पास में जो आउटर कन्वेक्स सरफेस है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉर्मिंग फेज। यहां से क्या होंगे जी गोल्गी बॉडीज के जो ये सिस्टर्नस ट्रैक्ट है, ये क्या होंगे, डेवलप होंगे, ये फॉर्म होंगे। उसके बाद फॉर्मिंग फेज, ब्लब्स फ्रॉम एससीआर फ्यूज विद द गोल्गी बॉडीज। अब इसके बिल्कुल पीछे क्या होगा जी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पोर्शंस जो ब्लड आउट हो रहे हैं, वो क्या करें, यहां पर आकर फ्यूज हो रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं जी, ये फॉर्मिंग फेज बना रहे हैं, मतलब कि इसकी सिस्टर्नी बना रहे हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, ये सिस फेज कहते हैं। जो फॉर्मिंग फेज है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, सिस फेज कहलाता है। अब दूसरे हमारे पास क्या है, मैच्योरिंग फेज। एक तो क्या होगा जी फॉर्मिंग फेज, दूसरा क्या होगा जी मैच्योरिंग फेज। मतलब कि यहां पर क्या हो चुके होंगे जी गोल्गी बॉडीज के जो स्टॉक्स हैं, जो सिस्टर्न है, वो क्या है जी मैच्योर फॉर्म में मौजूद है। इनर कनकेव इज मैच्योरिंग फेज। अब ये हमारे पास इनर है जी कनकेव लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कह रहे हैं जी, मैच्योरिंग फेज कह रहे हैं। अब ये मैच्योरिंग फेज क्या है जी, मैच्योरिंग वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ। अब जिसमें मैच्योरिंग वेसिकल्स है पिंच ऑफ हो रहे, कहां से जी, मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहां से देखिए ये हमारे पास वेसिकल्स है, यहां से पिंच ऑफ हो रहे हैं, मतलब कि हम उसे पकड़ के खींच के पिंच ऑफ कर दें, तो यहां पर यहां से जो मैच्योरिंग फेज है, यहां पर क्या हो, जो फ्यूज हुए इसमें केमिकल जो भी चीजें लोडेड हो गई, यहां पर आकर जो मैच्योरिंग फेज है यहां से पिंच ऑफ होकर बाहर निकल गई। पिंच ऑफ होकर बाहर निकलने के बाद ये क्या करेंगे, जहां पर भी उन्होंने अपना कोई काम करना है, ये वहां पर क्या हो जाएंगे जी, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इस फेज को हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसफेज कहते हैं। ये वाला फॉर्मिंग फेज है वो क्या कहलाता है, सिस फेज कहलाता है, जबकि जो मैच्योरिंग फेज है ये क्या कहलाएगा जी, ट्रांसफेज कहलाएगा। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में भी गोल्गी बॉडीज मौजूद होती हैं, उसको इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्टायोसोम। प्लांट के अंदर जो गोल्गी बॉडीज होंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, उसे क्या कहेंगे जी, डिक्टायोसोम कहते हैं। ये डिक्टायोसोम क्या करेगा जी, वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो परफॉर्म करता है। ये तो हमारे पास क्या होगा जिसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम चलते हैं जिसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स विद सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर लिपिड्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, उसके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं जी, ग्लाइकोलिपिड्स का नाम दे रहे हैं। इसी तरह वो प्रोटीन के साथ भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं जी, यूनाइट होकर एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना रही है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं जी, ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम दे रहे हैं। दूसरा फंक्शन इसका क्या है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंजाइम एंड सेल सिक्रीशन। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन एंजाइम। अब आपको पता है कि एंजाइम द प्रोटीनेशियस इन नेचर विद सम एक्सपेक्शन ऑफ राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स के अलावा के सारे एंजाइम्स हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो क्या होंगे, जिसके अंदर लोड होंगे, इसके अंदर डेवलप होंगे, और इस वेसिकल्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे डिफरेंट अपनी साइड की तरफ, जहां पर भी उसने कोई काम करना है। इस तरह सेल सिक्रीशंस है, हार्मोन्स हो गए, इस तरह कोई और केमिकल कंपाउंड्स हो गए, जो क्या होंगे इसके अंदर वेसिकल्स के अंदर लोड होंगे। लोड होने के बाद सेल से बाहर जाकर क्या हो सकते हैं, ये सिक्रीट आउट हो जाएंगे, जहां पर उन्होंने अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास के प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल वॉल इन डिवाइडिंग सेल। तो ये प्लांट के अंदर क्या कर रहा है, ये न्यू सेल वॉल को डेवलप करवा रहे हैं, किसमें, डिवाइडिंग सेल में। अब देखिए जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके बाद सेल वॉल नहीं होती, उसके बाद क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जब ये सेल डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद ये गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, जो उसके अंदर सेल वॉल की डेवलपमेंट जो है ना वो टेक प्लेस करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये सीक्रेट zymogen granules help in digestion। तो ये हमारे एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो zymogen सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करता है, ग्रैन्यूल्स सिक्रीट करता है, जो क्या करते हैं ये डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, इस गोल्गी बॉडीज के बारे में हमने डिस्कवरी भी देखी, डेफिनेशन भी देखी, हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, डायग्राम को भी हमने फोकस किया। तो ये हमारे पास क्या है गोल्गी बॉडीज के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।